तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उससे बेहतर मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। आज हम जिस बेमिसाल बेटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षित होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी बड़ी बखूबी से निभाया है। जैविक खेती के उत्पादों को लोगों को उपलब्ध कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जैविक खेती की एक नई शुरुआत की है जिससे लोगों को एक नई प्रेरणा मिल रही है। सशक्त, स्वावलंबी और विकास के पथ पर चलने वाली हमारी आज की बेमिसाल बेटी है रीना भारती। काम करती और काम करवाती रीना भारती आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेहनत करती रीना यह बताती हैं कि मेहनत ने कैसे यहाँ विकास के नए बीज अंकुरित किए हैं। काम करती रीना को देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता कि जैविक खेती से इनका रिश्ता बहुत पुराना है। आज इन्होंने बता दिया है कि औरत अगर कुछ करने की सोचे तो उसे पूरा करके ही रहती है। जैविक खेती का विचार इनके मन में कैसे आया और कैसे इन्होंने उसे अंजाम दिया, यह भी कम रोचक नहीं है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मेरे 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं हम लोग। घर का माहौल बहुत ही खुशगवार माहौल था, पढ़े लिखों का माहौल था। एजुकेशन पे फादर ने बहुत जोर दिया। कुछ भी होता था, पढ़ाई ज़रूर करनी है, एजुकेट ज़रूर बनना है, क्योंकि जो एजुकेशन है वही देश को आगे लेके जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे फादर ने हमको सिखाया था बहादुर बनना। हम लड़कियां ज़रूर हैं, कभी भी हमको लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं समझने दिया। हमको बहादुर बनना है और अपने फैसले खुद करने हैं, ये हमारे फादर ने हमको सिखाया। हिम्मत, साहस और बहादुरी के साथ रीना ने अपनी शिक्षा पूरी की। मायके की तरह ही रीना को शादी के बाद ऐसी ससुराल मिली जो महिलाओं के विकास की जबरदस्त समर्थक थी। क्रांतिकारी ससुर और सांसद पति महिलाओं के पक्ष में हमेशा अपनी आवाज बुलंद करने वाले थे। एक बेहतरीन माहौल ने रीना की प्रतिभा और महिलाओं के लिए कुछ करने के जज्बे को नया संबल दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जीवन को नए अर्थ देने वाली रीना भारती की जिंदगी का सफर भले ही मुश्किलों से कम भरा हुआ था, लेकिन चुनौतियों से भरपूर था। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना किया और खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया, आइए जानते हैं। रीना भारती हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जो देश और समाज का विकास कर सके। वह महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना चाहती थी। ऐसे में एक छोटे से हादसे ने उन्हें जिंदगी का नया मार्ग दिखाया। मेरे परिवार में किसी को ट्यूमर हुआ। वो ट्यूमर जब हुआ तो मैं एक घरेलू औरत और बस इतना ही काम करती थी कि किसानों के पास जाके अच्छा अच्छा सामान खरीद के लाती थी। लेकिन वो ट्यूमर क्यों हुआ मेरे परिवार में, ये भी एक मुझे बहुत सोचने वाला विषय था कि मैं तो इतना अच्छा खिला रही हूँ और मेरी सास क्योंकि गुजर चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी, तो वो मुझे बहुत परेशान करता था कि ये क्यों हुआ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन वो ट्यूमर हुआ
वो ट्यूमर हालांकि बाद में कैंसरस नहीं था, लेकिन उसने जो मेरी राह को मोड़ दिया है वो बहुत ही डराने वाला तो था, लेकिन हाँ, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं वही काम करती हूँ जो फेस मैंने सहा कि जिस समय मेरे परिवार में वो ट्यूमर हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, आयुर्वेद करूं, एलोपैथ करूं, होम्योपैथी करूं, कौन सा इलाज कराऊं कि मेरी ये बीमारी मेरे परिवार की ये निकल जाए। तो मैंने कैंसर सोसाइटी को तलाशा, जहाँ पर यही काम होता है, कैंसर के लिए अवेयरनेस का काम होता है और बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। हमारे लिए वो बहुत आसान सफ़र था और उसमें मेरी खुद की भी मदद हुई और मैंने दूसरों को भी उसके ज़रिए बहुत मदद की। फार्मर को अपने साथ जोड़ा और फिर हमने महिला फार्मर के साथ ख़ास तौर से काम किया। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो फार्मिंग करती हैं, लेकिन वो बहुत कम दिखाई देती हैं। उनको हमने आगे लाने का काम किया। रीना को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि हम जो खाते हैं वह जहर से कम नहीं है। परिवार और लोगों को दिया जाने वाला भोजन, फल, सब्जियां सब केमिकल से भरे हुए हैं। अब वह लोगों को यह सब नहीं देना चाहती थी। वह बाहर से कुछ नहीं खरीदना चाहती थी। रीना ने फैसला तो कर लिया था कि अब वह लोगों को बिना केमिकल के फल और सब्जियां देंगी। रीना ने जैविक खेती करने का फैसला किया और इस तरह शुरू हुआ एक नया दौर। जो मैंने ऑर्गेनिक की दुनिया में कदम रखा, मैं ऑर्गेनिक को बहुत पहले, जब ऑर्गेनिक को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मैं ऑर्गेनिक को हमेशा से सपोर्ट करती थी। और मैं ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती थी जहाँ से जो डायरेक्ट किसान से मैं कोई सामान लेके आऊँ और मैं अपने परिवार को वो दूँ, जिसमें कोई केमिकल और कोई पेस्टिसाइड्स ना मिला हो। जैविक खेती के लिए रीना ने बहुत प्रयास किए। केमिकल और पेस्टिसाइड्स के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी। एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसमें किसानों और खासकर महिला किसानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मंजिल मिलती गई, लोग जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता गया। 2008 में हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए। लगभग हमने 2008 में 5 समूह बना लिए थे। शुरू में देखिए हर काम छोटे से होता है, हमने भी बहुत छोटे से काम शुरू किया और वो छोटे छोटे समूह बनाए हमने 2008 में। आज हमारे पास हर जगह, आप उत्तराखंड में हमारे पास 5 समूह हैं, जयपुर में हमारे पास समूह हैं, हमारे पास बिहार में समूह हैं। लगभग हमारे पास 450 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खाली महिला फार्मर जुड़ी हुई हैं। जो हम पूसा में जो मेला लगता है वहाँ भी हम लोग इनवाइट करते हैं अपनी महिला फार्मर को और उनको सम्मान भी करते हैं वहाँ। तो इस तरह से हमने जब ग्रुप्स बनाए महिलाओं के और महिलाओं को इकट्ठा करके ये बताया कि आप जो काम कर रही हैं, आपका किया हुआ काम हम कैसे बाजार तक ले जाएंगे और आपको उससे जो प्रॉफिट होगा उससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकती हैं, अच्छे से बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सकती हैं, उनकी दवाइयाँ करवा सकती हैं, बच्चों को अच्छे खिलौने दिला सकती हैं, घर की वो सारी खुशियाँ आ सकती हैं जो आपको आपके काम को हम बाजार तक ले जाएंगे और आपकी खुशियाँ आपको दिलवाएंगे। रीना